वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह और आ गए हैं किचन में। चढ़ा दी हमने चाय। फिर आज है नाग पंचमी और डेट है 17 तारीख और दिन है सोमवार। तो हमारे वहाँ सबसे पहले नहा धो के पूजा किया जाता है शिव शंकर भगवान का। और चने और गेहूं की घुघरी बनाई जाती है, रात में भिगो देते हैं तो उसको चढ़ाते हैं भगवान पे। अभी और खाने में जो जिसको पसंद हो वही बनता। हमारे वहाँ उबले आलू की सब्जी बनाए थे और गेहूं और चने की घुघरी बनाए थे और पूड़ी और सेवई बनाए थे। यहाँ पे अब हमारी बन रही हैं पूड़ियाँ। कहीं ज्यादा वो आपसे डरता तो इसलिए आप घबराएं नहीं कभी भी। अगर किसी भी जीव को ऐसे भी अगर आप किसी जीव को देखें तो उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित। कल तुम लाल मैक्सी पहने रहो। कल लाल मैक्सी पहने रहो रात में। हाँ बूंदी पड़ रही थी, बूंदी पड़ रही। कीमा है सब्जी, सब्जी कीमा इसको मनाते हैं और कई सारी अच्छा आप कहानियाँ सुनते हैं जब मम्मी पापा तेज हो। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ, जब बचपन में कथा सुनती थी तो हमारी जो दादी लोग सुनाया करती थी वो ये जो कथा होती थी ना वो कभी भी पढ़ के नहीं सुनाती थी। बारिश थी जो तुमको अच्छा नहीं लगा था तो उसको लोकल लैंग्वेज में सुनाती थी और वो जो लोकल लैंग्वेज में सुनाती आ रही है और जब हम लोग उसे सुनते हैं ना हम लोग वही फ्लेवर और वही टेस्ट के साथ याद रखते हैं ना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये एक अपनी दुनिया है, उनको ही बचाने के लिए, उनकी नस्ल को बचाने के लिए, उनकी प्रजाति को बचाने के लिए ये बहुत पहले से त्योहार के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है। अब उस चीज को बचाने के लिए कोशिश करिए, सतर्क जरूर रहिए। लेकिन सब्जी बन चुकी है, सेवई बन चुकी हैं और घुघरी भी बन चुकी है। क्योंकि चने गेहूं की बनाते हैं उसको हम लोग घुघरी कहते हैं। और चाय और घुघरी ज़्यादातर नाश्ता भी हो चुका है, हस्बैंड जी को दे दिए हैं और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरह खा चुके हैं। और सुबह सुबह त्यौहार भी है आज और जल्दी बहुत होती है क्योंकि सबको सुबह सुबह निकलना भी है और बारिश भी हमारे यहाँ हुई है। ये दिखा रहे हैं कि घुघरी हमारे वहाँ कुछ इस तरह से बनती है। और आजकल के बच्चे तो ज़्यादा खाते नहीं तो थोड़ा ही बनाना पड़ता है। हम लोग तो बहुत पसंद करते थे लेकिन बच्चे ज़्यादा नहीं। ये है सेवई, ये हमने थोड़ी सी सेवई भी बनाई है। फिर बोतलें जो खाली हैं रात में हुई थी तो उनको भी साथ में भर लेते हैं पानी, क्योंकि पानी का तो खर्चा ही रहता है पीने के लिए। बच्चों को जो भरी भराई मिलती तभी पीते हैं, तो वही हम पानी भी साथ में भरते रहते हैं। फिर खाना हमारा बन गया था और बेटे को टिफ़िन दे दिए थे और हस्बैंड जी भी खा चुके थे। तो हमारी साफ़ सफाई शुरू हो गई है, तो हम गैस को साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि काम चाहे कोई भी हो, चाहे त्यौहार हो, हम जब काम करते हैं किचन में तो फिर काम हमारा हो जाता तो हम सफाई तुरंत कर देते हैं। और इसको जैसे गैस को भी पोंछ देंगे और नीचे फर्श को भी झाड़ू पोछा करते तभी हमको अच्छा लगता है। और हमारी तो शुरू से आदत रहती है कि काम पहले और बाद में कुछ करते हैं खाने पीने के अपने लिए। तो यहाँ पे लगाने लगे हैं झाड़ू। झाड़ू लगा देंगे। सुबह सुबह यही सोचते कि काम पहले हो जाए हमारे। तो सब लोग हमको कहते भी हैं कि कुछ खाते, अब घुघरी बनाए थे लेकिन हम नहीं खाए हैं अभी कुछ, पहले काम कर लेंगे फिर आराम से बैठ के हम खाते हैं। हमको अच्छा नहीं लगता बीच में खाते रहते। अब आ गए हैं कमरे में तो लगाने लगे हैं झाड़ू। बिस्तर भी झाड़ के सही कर दिए हैं और झाड़ू भी लगा रहे हैं। नहीं तो अपनी अपनी आदत होती है, कोई बीच में टाइम निकाल के नाश्ता करता है, लेकिन हमारा मन है कि हम तुरंत जल्दी जल्दी काम निपटा देते हैं तभी नाश्ता करते हैं। कभी कभी कुछ भ्रमों का समय से पहले टूट जाना ही अच्छा होता है।
यह पंक्ति जीवन की एक गहरी सच्चाई को बताती है। हर सच का देर से सामने आना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कई बार हम लोगों, रिश्तों, परिस्थितियों या अपने भविष्य को लेकर कुछ ऐसी धारणाएं बना लेते हैं जो वास्तविकता से अलग होती हैं। जब ये भ्रम जल्दी टूटते हैं तो हमें देर से मिलने वाले बड़े दर्द और निराशा से बचने का अवसर मिल जाता है। पहले कपड़े भी थोड़े से भिगो दिए हैं, ये भीगते रहेंगे। और अब आ गए हैं कमरे में पोछा लगाने। पहले भी करे थे, खाना बनाने से पहले और बाद में भी करते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ पूजा होती है तो सबसे पहले सफाई होती है बर्तन की और झाड़ू किचन की। तो ज़्यादातर हो सकता है रात में कर लेते हैं। यहाँ पे कि कमरे की तरफ आए तो तखत को गीले कपड़े से पोंछ रहे हैं। फिर आ गए हैं कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा देंगे, क्योंकि जब सब लोग चले जाते हैं तो हम सुबह चाहे पहले कर लें लेकिन उसके बाद भी करते हैं। अब आ गए हैं कपड़ा धुलने, क्योंकि सब लोग तैयार व्यार होते हैं कमरे में तो निकल जाते हैं, तो हम पोछा ज़रूर लगाते हैं कि अच्छा लगता साफ़ सुथरा। और कपड़े भी फैला दिए और हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो हमने सोचा हल्के बिल्कुल, तो हमने सोचा चलो पानी निकल जाए और थोड़ी देर पड़े रहें। उसके बाद में इतनी तेज़ बारिश हुई है, करीबन आधा घंटा हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर तुरंत गीले कपड़े उठाएं, फिर उनको कमरे में ऐसे रख दिए तार पे, थोड़ी थोड़ी मतलब तार ऊपर डाल दे कि पानी निकले। अब समझ में नहीं आए हम करें क्या। करीबन आधा घंटा तो हम बैठे देखते रहे बारिश को। उसके बाद फिर अंदर ही फैलाना पड़ा, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुले थे। समझ में नहीं आता इस महीने में बरसात में कि क्या करें। भ्रम आखिर होता क्या है? भ्रम का अर्थ है किसी चीज़ को वैसा मान लेना जैसी वह वास्तव में है ही नहीं। जैसे हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमेशा हमारा साथ देगा, हमें लगता है कि कोई रिश्ता कभी नहीं बदलेगा, हमें विश्वास होता है कि हमारी मेहनत का परिणाम बिल्कुल हमारी इच्छा के अनुसार ही आएगा, हमें लगता है कि सामने वाला भी हमें उतनी ही अहमियत देता है जितनी हम उसे देते हैं। कभी कभी हम किसी इंसान की अच्छाई की कल्पना इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि उसकी वास्तविकता दिखाई ही नहीं देती। ये धारणाएं हमें थोड़े समय के लिए खुशी और सुरक्षा का एहसास देती हैं, लेकिन अगर इनकी नींव सच पर नहीं है तो एक दिन इनके टूटने की संभावना रहती है। समय से पहले भ्रम टूटना क्यों अच्छा है? क्योंकि सच्चाई जितनी जल्दी सामने आए उतनी जल्दी हम खुद को संभाल सकते हैं। अब यहाँ पे इतनी भयंकर बारिश हुई थी कि पूरी ये छतें लबालब भरी थी। तो वही जब बारिश थोड़ा थम गई तो फिर उसको हम झाड़ू से पानी निकाल देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं तो पानी सूख जाता। पानी को अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर देते हैं, बहार देते हैं, तो छत एकदम सूख जाती है तो अच्छा लगता देखने में। नहीं तो जगह जगह पानी रुका रहता है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति पर बहुत भरोसा है और समय रहते आपको पता चल जाता है कि वह आपके भरोसे के योग्य नहीं है। यह जानकर दुख होगा, लेकिन कम से कम आप अपनी उम्मीदें उसी समय बदल सकते हैं। इसके विपरीत अगर वही सच्चाई कई वर्षों बाद सामने आए और तब तक आपने अपनी पूरी भावनाएं, समय और उम्मीदें उसी भ्रम पर लगा दी हो, तो चोट कहीं अधिक गहरी हो सकती है। फिर सारा काम हमारा हो गया था तो अब हमारा हो रहा है चाय नाश्ता। आज कुछ ऐसा हुआ कि सुबह नहाए बालों से
और बाल धुले थे, मैक्सी कपड़े मतलब बाल भी लपेटे थे और मैक्सी पहने। और जब काम करने लगे कपड़े पे धुलने लगे तो वो मैक्सी हल्का हल्का बारिश हो रही थी, एकदम मेरी गीली हो गई। फिर जब बारिश तेज़ हुई तो ऊपर कपड़े उठाने आए तो ज़्यादा ही गीली हो गई, तो हमको फिर से कपड़े बदलना पड़े। तो आज हमने बालों में लपेटा कपड़ा, उसको भी 2 बार मतलब 2-2 3-3 हो गए गीले, और हम जो पहने थे कपड़े उनको भी 2-2 बार धुलना पड़ा, क्योंकि जब बारिश होती तो उसमें कपड़े बहुत भीग जाते हैं। हमको पसंद नहीं है ज़रा सा भी गीला हो बारिश में। तो वही यहाँ पे फिर मैक्सी दूसरी चेंज किए, तब फिर हम नाश्ता कर रहे हैं। वही तेज़ बारिश हुई थी तो लाइट भी चली गई थी, तो हम लोगों ने घुघरी खा लिए थे। उसके बाद में फिर चाय पिए थे, तो चाय के साथ फिर नहीं घुघरी खाए थे। इसलिए कभी कभी किसी भ्रम का टूटना नुकसान नहीं बल्कि समय रहते मिली चेतावनी होता है। यह है शाम का टाइम, तो शाम को आज जल्दी हमने खाना बना लिया था क्योंकि हमें पूजा में जाना था। उसके बाद पता चला कि ये जो पूजा होती है रुद्र अभिषेक, तो ये शंकर भगवान की होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो फिर कुछ हमारी दोस्तें गई थी वहाँ, फ्रेंड है और घर की लेडीजें देवरानी हैं जैसे, तो कह रही अभी वहाँ तैयारी हो रही है। तो वही हमने कहा चलो थोड़ा सा ऊपर भी टहलते हैं, तो वही थोड़ा ऊपर टहले हैं। शाम को खाने में बनाया दाल चावल रोटी, क्योंकि हस्बैंड जी को यही पसंद है, और चाय भी बनाए थे। रिश्तों में इसका अर्थ, रिश्तों में हम अक्सर सामने वाले को वही मान लेते हैं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। अब हम तैयार हो गए थे जाने के लिए, तो थोड़ा टाइम हमारे पास था तो आ गए हैं ऊपर। थोड़ा मतलब ऊपर शाम का समय रहता तो बहुत अच्छा लगता है। वही थोड़ा नीचे भी देखे हैं घूम घाम के, और अब आ रहे हैं ऊपर। यहाँ भी इतना बढ़िया नज़ारा था क्योंकि बारिश इतनी भयंकर हुई थी झमाझम वाली, उसके बाद तो चारों तरफ देखने वाला नज़ारा था, तो वही देख रहे हैं। और टाइम भी था पूजा में जाने के लिए, तो वही हम सोच रहे थे कितना प्यारा मौसम है शाम का। हम सोचते हैं वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वह मेरी भावनाओं को हमेशा समझेगा, मैं उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना वह मेरे लिए है। लेकिन जब वास्तविकता अलग निकलती है तो हमें दुख होता है। फिर भी उस सच्चाई का जल्दी सामने आ जाना हमें यह समझने में मदद करता है कि रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, समझ और व्यवहार से टिकते हैं। सपनों और भविष्य के संदर्भ में यह बात केवल रिश्तों पर लागू नहीं होती। कभी कभी हमें अपने किसी सपने या योजना के बारे में भी भ्रम होता है कि वही हमारे लिए सबसे सही रास्ता है। अगर समय रहते पता चल जाए कि कोई रास्ता हमारे लिए सही नहीं है तो यह असफलता नहीं है, यह दिशा बदलने का अवसर है। गलत रास्ते पर बहुत दूर जाने से बेहतर है कि थोड़ी दूर चलकर ही रास्ता बदल लिया जाए। भ्रम टूटने का दर्द क्यों होता है? क्योंकि जब भ्रम टूटता है तो केवल एक सच्चाई सामने नहीं आती बल्कि हमारी बनाई हुई पूरी कल्पना टूट जाती है। हम अक्सर व्यक्ति या परिस्थिति से उतना नहीं टूटते जितना अपनी उम्मीदों के टूटने से टूटते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि जिस चीज़ ने हमें दुख दिया वह हमेशा बुरी नहीं थी, कभी कभी उसने हमें वास्तविकता दिखाई थी। इससे मिलने वाली सबसे बड़ी सीख, भ्रम टूटने के बाद हमें कड़वा या अविश्वासी बनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय हमें समझदार और वास्तविक बनना चाहिए। हर किसी पर शक करना समझदारी नहीं है और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भी समझदारी नहीं है। सही रास्ता है, भरोसा करो लेकिन वास्तविकता को नज़रअंदाज मत करो। उम्मीद रखो लेकिन संकेतों को अनदेखा मत करो। प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। बादल और ज़्यादा घने हैं, बारिश हो सकती है रात में भी। रात में हुई भी थी, रात में भी हुई थी और अभी सुबह, आज पूरा दिन हुई है समझो बारिश, पूरा दिन बारिश हुई।
पेड़ पौधे कितने हरे हरे हैं बारिश के बाद। निष्कर्ष, कभी कभी जीवन हमारे भ्रम इसलिए तोड़ता है ताकि हम सच्चाई के साथ जीना सीख सकें। जो भ्रम आज टूटकर हमें दुख दे रहा है वही कल हमें किसी बड़े नुकसान से बचा सकता है। इसलिए हर टूटती हुई उम्मीद को केवल दुर्भाग्य मत समझिए। कुछ भ्रमों का समय से पहले टूट जाना वास्तव में जीवन का एक छोटा सा दर्द देकर बड़े दर्द से बचा लेना भी हो सकता है। कभी कभी सच का जल्दी सामने आ जाना सजा नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी मेहरबानी होती है। अब यहाँ पर आ गए हैं पूजा में, तो वही अच्छे से हम पूजा हम लोग देख रहे हैं और पूजा में शामिल हुए हैं। तो सारे कार्यक्रम हम लोग भी कर रहे हैं। और ये जो है शंकर जी का रुद्राभिषेक बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है, माना जाता है। आज का बहुत शुभ दिन है कि गुड़िया भी हैं और ये रुद्राभिषेक भगवान का सबका पूजा भी है। तो हम लोग बहुत ही खुश थे। पूजा में बहुत मन से हम लोग शामिल हुए थे और ये पूजा बहुत देर तक चलती है। 3 बजे का हम लोग का निमंत्रण था, लेकिन यहाँ से गए हैं 5 बजे, क्योंकि खाना भी बना लिए थे तब गए थे। और 9 के 10 बजे तक हुई है पूजा। क्योंकि रुद्राभिषेक जो करवाते हैं या जो शामिल हुए हैं उन सबको पता होगा कि इसमें बहुत टाइम लगता है। भगवान की पूजा होती है और सावन में बहुत लोग करवाते हैं और बहुत सौभाग्य होता है जो करवाए और जो इसमें शामिल है। साड़ी बनी था महाहिरीनान्त्वाय निधिपति भुंगवामहे वसो मम आहम जानि तम जानि नरधाम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीमन्महागणा सर्व साधके सौमे लोकलज्जाते तुभ्यं वासुसी प्रतिगृहीताम् वासुसी प्रतिगृहीताम् वासुसी प्रतिगृहीताम्। शिवांश देखो साथ में कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए चित वर। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या जात कहत अयोध्या हल्का सा आगे तरफ हल्का सा ताता ईसदेव हमहि सेवक हम स्वामी सियनाहु सेवक हम स्वामी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय शिव। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। एक नए ब्लॉग के साथ पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।